कौन नहीं चाहता कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं इस अहंकार का त्याग करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं भी अपने उस मूल स्वरूप का पहचान करूं? प्रश्न ये नहीं कि कौन उस फल को चाहता है, प्रश्न ये है उस फल को पाने के लिए परिश्रम कौन करना चाहता है। हर चाहता है कि इस गर्मी के मौसम में जब बाग में आम लगते हैं तो उनको भी लगता है कि कभी मेरा भी आम का बाग हो और मैं भी भरपूर पेट भर के आम को खाऊं। लेकिन कितने साल लगे होंगे उस एक पेड़ को बढ़ने में, कितना मेहनत लगा होगा उस किसान को उसको बड़ा करने में। हम उसके पीछे छिपे हुए उस परिश्रम को नहीं देखते। हम देखते हैं कि फल कौन देगा, फल सस्ते में कौन देगा। यदि जल्द से जल्द मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है। यदि कठिनता से देता है तो फिर हमारे लिए दुश्मन भी है। आज हमारे लिए जो फल मिलने की इच्छा करके हम बैठे हैं, आज जब हम अनेकों जगह पे भटकते हुए जाते हैं, कई सारे जो चेतनाएं हैं वो महाकुंभ में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। वो कभी कभार नदी पे डुबकी लगाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मुझे अब मोक्ष मिल जाए। वो सोचते हैं कि अब इस जन्म और मरण के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल गई। लेकिन नादान है वो लोग जो ये सोचते हैं कि जो सिर्फ इतने ही छोटे परिश्रम से उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। जैसे कि एक बंदर है, उस बंदर को भी आम खाने की इच्छा है, बीज को लेता है, मिट्टी पर गाड़ देता है, दूसरे दिन फिर से खोद कर देखता है कि कहीं आम तो नहीं निकला है। हमारा धैर्य का बात भी वैसा ही है। हम चित्तवनी करते हैं, आज 1 घंटा, दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन भी करते हैं, लेकिन चौथे दिन प्रश्न कर लेते हैं कि अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जब इस प्रकार से प्रश्न उत्पन्न होता है तो मन भी कहता है कि चलो बस कर लो। जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो करने से फायदा भी क्या है। आज हमारा मन वही बंदर है जो खोद खोद कर देख रहा है कि कहीं परमात्मा का थोड़ा सा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। काफी सुंदर साथ ये कहते हैं, काफी लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, एक बार सद्गुरु दर्शन दे दे, एक बार एक झलक मिल जाए, फिर तो परिवार क्या, धन क्या, जो गाड़ी और प्रतिष्ठा क्या, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। जब आप इस प्रकार के वचन कहते होंगे, आप उस बिजनेसमैन का भी वचन सुनिए, वो भी कहता होगा कि थोड़ा सा मैं प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लूंगा। हम तो रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हमसे अच्छा तो वो बिजनेसमैन है जो रिस्क भी लेते हैं और प्रॉफिट मुनाफे भी कमाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रिस्क भी ना हो, लेकिन सद्गुरु हमारे झोली में परमात्मा का दर्शन रूपी आशीर्वाद दे दे। तो जिस प्रकार से हम आज के समाज में चल रहे हैं, अब बताइए क्या हमें दर्शन हो सकता है या नहीं। सिर्फ बारंबार मैंने ये उदाहरण भी दिया है, सिर्फ फूल फूल कहने से उसके फूल के सुगंध आपके नासिका तक नहीं पहुंचने वाला है। आपको फूल के जो खिलने वाले रस है, यदि उसको पीना है, फूल के वो दर्शन करना है, तो आपको अवश्य ही उसको जो बीज है उसको एक जमीन पर गाड़ना ही होगा। मिट्टी पर दबाएंगे नहीं, जल मल नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तो वो परिपक्व रूप से फूल में परिवर्तित नहीं हो सकता है। यदि आप फूल कहना ही छोड़ दो लेकिन कार्य करो तो वो फूल अवश्य ही खिलता ही है। उसी प्रकार से जब हम ध्यान चित्तवनी कहते हैं, जब हम सोचते हैं कि 1 घंटा बैठकर हमें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, या थोड़ी देर तक राज्य का झलक मिल क्यों नहीं रहा है, तो
तो हमें सोचना होगा कहीं हम भूल तो नहीं कह रहे। हमने क्या मल और जल डाला? क्या हमारा जो मिट्टी है वो कठोर तो नहीं है? जो मिट्टी है वो क्या है? आपका मन है। जब तक हमारा मन कठोर हृदय रूपी बनता रहेगा, तब तक उस मन में कभी भी वाणी रूपी जो बीज है वो डल नहीं सकता है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कोई ना कोई काग आएगा और उड़ाकर उस बीज को ले जाएगा। हम वाणी को कितने सालों से सुन रहे हैं, हम वाणी को समझते भी है या नहीं? हम चर्चा और प्रवचन करते भी हैं और सुनते भी और सुनाते भी हैं, लेकिन जो हृदय में जो बीज वृक्ष के रूप लेना चाहिए था, आज भी वो बीज के ही समान क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आज दिन तक हमने उसको सिर्फ बीज के रूप में ही देखा है। आपको पता है, जब एक बीज जब पीपल के पेड़ में परिवर्तित होता है तो उस बीज से अनेकों पीपल के पेड़ बन सकते हैं। उसी प्रकार से आज हमारे हृदय में यदि जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जिस निज बुद्धि के ज्ञान के लिए हम तड़पते हैं, यदि वो साक्षात रूप से हमारे सामने आ जाए तो हमारे जैसे ही तड़पने वाले अनेकों हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमारे सामने कौन है? आज सुंदर साथ हमारे लिए पराये हैं। जो परिवार है, जो खून के रिश्ते रखते हैं, वो हमारे अपने हैं। यदि भाई को कुछ हो जाता है, बहन को कुछ हो जाता है, तो हम उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन जब आत्मा के विषय में बात आती है, जब राज्य और श्यामा जी के विषय में बात आती है, जब खुद को लुटाने के विषय में बात आती है, तब हम सोचते हैं कि तो सुंदर साथ कर ही लेंगे। जो धनवान सुंदर साथ है वही करेंगे, जो सामर्थ्य सुंदर साथ है वही करेंगे, हम पीछे हट जाते। आप सोचिए, परिवार आपका भी था, आपको भी उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए था जिस प्रकार से वो परमधाम की आत्मा का परिवार है। लेकिन हम इस संसार के परिवार से ज्यादा मोह रखते हैं, जिस कारण से जो फूल फुलाने की इच्छा थी, जिस फल को खाने की इच्छा थी, वो फल हमारे माज में सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न बनकर रख जाता है। तो जब कोई कोई कहते हैं कि ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, चितौनी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और उदाहरण वो क्या देते हैं? देखिए, जब राज्य के अंदर इंद्रावती की आत्मा हफ्सा के जेल में 6 महीने तक तड़पती रही, क्या उन्होंने ध्यान किया? क्या विरह में कोई ऐसे सीधा ही बैठ सकता है? क्या वो सीधा इसी प्रकार से हाथ रखकर बैठी हो? बहुत सारे लोग इस प्रकार से तर्क और कुतर्क करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब से धनीश्री देवचंद्र जी से मिहिरराज जी मिलते हैं, तब से ही उनके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रविष्ट करता है। तब से ही वो सुंदर साथ का जो कर्तव्य है वो संभालना प्रारंभ करते हैं। कितनी कठिनाई आती है वो हम सबको विदित है। बिहारी जी जो स्वयं आत्मिक रूप से जिसको प्रेम करना चाहिए था, उन्होंने स्वयं उनको ठक्कर दिया है, लेकिन फिर भी वो आत्मा कभी थकी नहीं है। वो कहती है कि हाँ, मैं एक बैल के समान हो गई हूं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आगे बढ़ूं और अपने सुंदर साथ को आगे बढ़ाते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सिर्फ ये कहते हुए कि ध्यान और चित्तौनी नहीं, विरह करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, वो कैसे संभव है जब कि हमें रास्ता ही वही दिखा रहे। श्री प्राणनाथ जी जब पन्ना जी में पहुंचे, पन्ना जी में पहुंचने के बाद भी तन मिहिरराज का ही है, आत्मा इंद्रावती ही है, उनके अंदर साक्षात प्राणनाथ बैठे हुए हैं। फिर भी वो कहते हैं कि अब मेरी सुरता परमधाम की ओर जा रही है। 10 साल तक वो चित्तौनी करते हैं, 10 साल तक वो उस रस में भीगे रहते हैं। चाहते तो कभी ध्यान ना करते, चाहते तो कभी किसी को चित्तौनी करके ना दिखाते, लेकिन एक मार्गदर्शन था कि देखो, तुम्हें भी आगे बढ़ते हुए ये चित्तौनी करना पड़ेगा। तुम्हें भी इससे छल नहीं करना है कि नहीं,
सिर्फ और सिर्फ चितौनी करने से वो परमात्मा नहीं मिलता। यदि हम भी उस मार्गदर्शन को ही भूल दे, हम भी सिर्फ बाहरी मेहर सागर का पाठ और घंटी घड़ियाल में ही लगते रहें और हम कहते रहें जब से ही वो परमात्मा मिलेंगे, तो हम भी अभी कौन से क्लास में, हम भी अभी भी बच्चे ही क्लास में हैं। इसी कारण से बार बार वो कह रहे हैं कि आगे देखो, तुम बीज को देखो, मूल को देखो। जब मूल को देखने को मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि फूल क्या है। आगे बढ़ते हुए हम सोचें, देखिए हमारा जो जीव है कितना पुराना है, क्या है, वो ठीक है, अनंत काल से चल रहा है। वो कभी राजा भी बना, कभी फकीर भी बना, कभी शत्रु भी बना है और कभी मित्र भी बना है। उसके संस्कार बहुत सारे हैं। लेकिन आप सोचिए, जो मरु है, द्वापर युग में मरु और देवापी साथ में ध्यान करते हैं और उनकी जो जीव है वो इतना तप चुके हैं कि उनको दर्शन देकर साक्षात कहा जाता है कि आने वाले समय पे तुम्हें और तुम्हारे अंदर स्वयं कौन बिठेंगे, वो परमात्मा लीला करेंगे। लेकिन आने के पश्चात भी उनको कितना साल लगता है? 40 साल लग जाते हैं, तब जाकर उनको हफ्सा के जेल में दर्शन होता है। क्या हमें लगता है कि हमने इतना पुरुषार्थ किया है कि हमें अभी के अभी दर्शन हो जाए? जब हमें सच में लगेगा जिस दिन, देखिए आज के दिन में जब मुझे एक हंसी की भी विषय है और हो सकता है विवाद का विषय भी हो, जब सुंदर साथ जी का धाम गमन हो जाता है, हम जब कहते हैं बोलचाली की भाषा में, बाहर के लोग जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो स्वर्गवासी या बैकुंठवासी कहते हैं, और कंठी लगा लिया और तारतम का मंत्र ले लिया तो हम कह देते हैं कि ये कहां पे चले गए? परम धाम वासी हो गए, मतलब परम धाम चले गए। आज दिन तक कितने लोग मर गए जी? सुंदर साथ जो तारतम लेने वाले हैं, बहुत सारे इस शरीर को छोड़कर जा चुके हैं। तो क्या परम धाम पूरा भर चुका है? नहीं, हर कोई परम धाम में नहीं जा रहा है। जो पुरुषार्थ करता है, जो अपने कर्तव्य का वहन करता है, जो सच में जानता है कि मुझे इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से उस परम धाम की आत्मा की तरह कर्तव्य का वहन करना है, वो है परम धाम वासी। उसको सच्चे रूप से धामी कहते हैं। तो तुम समझो कि तुम यहां रहते हुए तुमने किस प्रकार से इंद्रावती के उस पथ को अपनाया भी है या नहीं। वो तो कहते हैं सममंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़े ना जाए। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा संबंध किसके साथ है, मेरा निस्बत किसके साथ है। मुझे ध्यान करना है तो भी जिसके साथ मेरा संबंध है मैं उसी के करूंगा। लेकिन जब हम आज यहां 5 दिन के लिए तो हैं, लेकिन 5 दिन के समय में जो 5 से 6 से 7 8 घंटा जो ध्यान भी होता है, उसमें भी हमारा मन किसके लिए है? वो हम सबको पता है कि आज भी हमारा मन सिर्फ और सिर्फ राज्य और श्यामा जी के लिए नहीं है। आज भी हमारा मन कहीं ना कहीं माया की ओर भटकता ही है। जब भटकता है तो आज एक बहाना हमें मिल गया है। हम कहते हैं हम तो मन ही नहीं है, हम तो बुद्धि ही नहीं है, हम चित्त भी नहीं, हम अहंकार भी नहीं, हम जीव भी नहीं। तो गलती किसका है? मन का है। तो गलती करने वाला तो मन है, तो हम खुश हो जाते हैं, हम तो आत्मा पवित्र है। तो आप छल कर रहे हैं। बाइक चलाने वाला जब बाइक चलाकर स्पीड में जाता है और ठोकर मारता है और आप हंस रहे हैं कि बाइक का गलती है, मेरा गलती। तो आप सोचिए, चलाने वाला कौन? आप। गलती करने वाला कौन? आप। और आप मन को दोष दे रहे हैं कि ये मन की गलती है। गलती तो है, हो सकता है ब्रेक फेल हुआ हो, लेकिन ब्रेक फेल करने वाला, चेक ना करने वाला भी आप ही हैं। जब तक ये एहसास नहीं होगा कि सुधार भी मुझे ही करना है, क्योंकि गलती भी मैंने ही की है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मिक रूप से सोचना वो अलग विषय है, लेकिन जब संसार में कर्तव्य के रूप में हम सोचते हैं तो वो
तभी आगे बढ़ सकता है जब हम अपने गलती को स्वीकार करें। इसीलिए बारंबार हम ये कह रहे हैं कि इंद्रावती जी के ही मार्गदर्शन पर चलें। आज सुबह ही हमने एक कीर्तन का भाव सुना, उसमें कहा जा रहा था कि ऐसा आवत दिल हुकुमे जो इश्क आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में छुए तब रूह जागी देखो सो। वैसे रूह जागने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज करना है, और वो क्या है? धाम धनी के सूरत अर्थात मुखारविंद को, चरण कमल को नख से सिख तक यदि तुम देखोगे तो भी तुम्हें इश्क पैदा हो जाएगा, तब भी तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। बस यही करना है, संसार को पीठ देना है और धाम धनी को देखना है। आप कहते हैं कि नहीं, माया ने पकड़ रखा है, कैसे देखेंगे? हम तो चाहते हैं कि माया को छोड़ें, लेकिन हम माया को छोड़ नहीं पा रहे। अब ज्ञान से ये भी समझ में आ गया कि माया तो जड़ है, पकड़ा तो हम नहीं है, अब क्या करें? तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, तुम विचारो, विचार 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 रहे। जब तक तुम इस ब्रह्मवाणी को इतना गहनता से विचारोगे नहीं, तब तक तुम्हें समझ में आने वाला ही नहीं है। इसीलिए बार बार आपको क्या कहा जा रहा है? ये सत्यवाणी मत के लिए जो इनको साथ तुम्हें मत के लेना है। ऊपरी ऊपरी भाग से तुम देख लोगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, जब तक सिर ना ले अपनो तो कहां करे वचन। यदि तुम इस ब्रह्मवाणी को अपने सिर में नहीं लोगे, काफी सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी को सिर पर लेकर चलते हुए देखते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि राज्य आ रहे हैं। अच्छी बात है बाहरी रूप से जब आप राज्य को सिर पर रखते हैं, लेकिन सिर पर रखने का मतलब वो तो नहीं था। सिर्फ सिर पर रखने का मतलब जो कहा गया है उसको मानना है। आपको कहा गया है कि आपको धामधनी के प्रति समर्पित होना है, तो समर्पित होना है। दोस्ती कैसे करना है परमात्मा से? जो ध्यान के विषय में जो हम कह रहे हैं, जिस विरह के विषय में हम कह रहे हैं, जिस संबंध के विषय में हम कह रहे हैं, तब तक नहीं होगा जब तक हमें परमात्मा से दोस्ती नहीं होगी। उसको दोस्त नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? तब धामधनी क्या कह रहे हैं? महामत कहे ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी, सबर, तुम ये 5 चीजें कर लो। तुम ये 5 चीजें कर लोगी तो स्वयं धामधनी कौन है? तुम्हारे दोस्त हैं, और दोस्ती करने के लिए बराबरी होना जरूरी है। इसीलिए तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा, तुम्हारा मन पवित्र होना होगा। और आप चौपाई दोहराते ही हैं, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। तुम ये सोचते हो कि तुम जब राज्य के चरण कमल को देखते हो तो एक मनुष्य का चरण को देख रहे हो। जब तुम गहने को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि क्यों राज्य ने गहने पहन रखा है। इसी संसार के गहने की तरह, इसी संसार के मनुष्य के हड्डी के रूप की तरह तुम यदि राज्य और श्यामा जी को भी सोचते हो तो तुम गलत हो। वो है अकायम, अवर्णम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम। वो नस नाड़ी से रहित है, वो इस पंचभौतिक तन से रहित है। जो तुम और हम सोचते हैं बुद्धि के माध्यम से, वैसा शरीर उनका नहीं है। तो जब हम सोचते हैं तो काफी सुंदर साथ का एक प्रश्न आता है कि बीच में जब हम शुरुआत करते हैं तो क्या राज्य श्यामा जी जो देख रहे हैं तो हम तो कल्पना ही कर रहे हैं, तो कल्पना करना भी क्या गलत है? क्योंकि जब बुद्धि ही चल रही है कि आप जा रहे हैं, आपने चरण कमल को देखा, इस प्रकार से हम कहते हैं, और हम भी उसी प्रकार से बुद्धि को चलाते हुए देखने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो गलत है? तब यहां पे कहा गया ये वाणी किसका है? ये वाणी साक्षात धामधनी का है। ये वचन इंद्रावती का नहीं है, महामती का नहीं है, ये धामधनी के वचन है। तो वो धामधनी आपको खिलवत में, परिक्रमा में, सागर और श्रृंगार में किसके विषय में बता रहे हैं? स्वयं खुद के विषय में बता रहे हैं कि आओ और तुम अब दीदार करो। तुम्हारा जो आहार है वो यही है जो तुम इस संसार में भटके हुए हो।
तुम्हारा आहार क्या कहा गया है? जो मोमिन का आहार है वो कह रहे हैं दीदार हक। यदि राज्य का दीदार कर लिया तो वही तुम्हारा आहार है, मोमिन का आहार वही है। पल पल मासूक देखना, यही आहार आशिका। तो इसीलिए तुम जो सोच रहे हो तुम करके दिखाओ। अब जो ध्यान तुम कहते हो, जो तुम चित्तोनी कहते हो, उसमें बहुत अंतर है। थोड़ा सा सामंजस्य करके हम चल रहे हैं, लेकिन चित्तोनी और ध्यान में बहुत अंतर होता है। ये दुनिया के लोग किसी चंद्रमा में, किसी सूर्य में, किसी संसार के शरीर के अंग में जब ध्यान केंद्रित कर जाते हैं तो उसको ध्यान कहकर हम पुकारते हैं। लेकिन चित्तोनी वो आत्मा का विषय है, चित्तोनी उस परमात्मा के संबंध के विषय में है। और जब तक हमारे हृदय में उस संबंध का पहचान ना हो तब तक चित्तोनी संभव नहीं है। यहाँ पे सुंदर साथ जी जो आए हुए हैं चित्तोनी करने के लिए, हमें प्रमाण से इतना तो पता चल ही चुका है कि हाँ हमारे ही धामधनी है। साक्षात्कार हुआ है नहीं हुआ है इसका मतलब नहीं है। यह है कि आज वेदों के माध्यम से, आज गीता उपनिषद के माध्यम से, पुराण के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि साक्षात धामधनी ही वो परमात्मा है जिसको स्वयं आत्मा चाहती है। तो वो आत्मा हम है, इस प्रकार के दावा करते हुए हम चित्तोनी में बैठते हैं। और जब चित्तोनी में बैठते हुए जब हमारे अंदर धामधनी का स्वरूप हम देखते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यही स्वरूप ही प्रेम है। तुम जो प्रेम ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहे हो, वो भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी निरकथ नयन भर। तुम यदि धामधनी को निरखोगे, देखोगे, आठों प्रहर अंग उनके, अंग उलसत उमंग कर। तुम आठों प्रहर यदि उनको देखोगे तो अवश्य ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रेम कौन है? स्वयं धामधनी ही है। उनके चरण कमल क्या है? प्रेम है। उनके नयन क्या है? प्रेम है। उनके नासिका क्या है? जो तुम जो चित्तोनी कर रहे हो ये मत समझना कि यह शुष्क है। ये तुम सुन रहे हो तो ये भी प्रेम है। ब्रह्मवाणी का वाचन हो रहा है, ये प्रेम है। जो तुम्हारे साथ में सुंदर साथ हैं वो सुंदर साथ प्रेम है। जो तुम्हारे सद्गुरु हैं वो प्रेम के स्वरूप है। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो सब कुछ तुम्हारे लिए प्रेम ही प्रेम रहेगा। दुख रूपी इन जीवी में दुख ना कहो देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। संसार के लिए दुख हो सकता है, लेकिन जो परमधाम से आई ब्रह्म आत्मा है उसके लिए दुनिया प्रेम रूपी है, मेहर रूपी है। और स्वयं साक्षात धामधनी के ये दिल है और इस दिल में खेल हो रहा है। और जिस पल हमें समझ में आ गया कि इस दिल में ही हम हैं, तो हम कहाँ जाने के विषय में सोच रहे हैं? हम कौन सा दूर का परमधाम जा रहे हैं? हम यही है उस आत्मा और परमात्मा के साथ। दूरी हमने बना रखा है विचारों से, क्योंकि वो तो बार बार कहते हैं हक सहरक नजदीक। कितना नजदीक है वो? तो वो समझने की बात है, वो विचार करने की बात है और वो दिल से लगाने की बात है। हाँ, बस ये है कि सदगुरु का कृपा हो, राज्य की कृपा हो, उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलते रहे। थोड़ा बहुत जो भी धामधनी की कृपा से यहाँ पे जो सुंदर साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं, यही संकल्प लें। हमें समझ में आता है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर कितना बुराई है या कितना अच्छाई है इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कितना महान प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं या कितना नीचे वाला व्यक्ति हूं इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा, मेरा संबंध उस परमात्मा से है, उस अक्षरातीत से, उस धामधनी से। जिस पल ये भाव आ गया उस पल से ज्ञान तिरोहित हो जाएगा। उस पल से मन और बुद्धि का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। तब हम आत्मा से परमात्मा तक जुड़ सकते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? चित्तवनी कहते हैं।